9वें दिन रूसी सेना की गोलीबारी से जापोरिज़िया एटमी प्लांट में आग लग गई। हालांकि निदेशक अलेक्जेंडर स्टाहरुख ने कहा प्लांट सुरक्षित है। रूसी सेना ने गोलीबारी के बाद एडमिन और कंट्रोल बिल्डिंग में कब्जा कर लिया। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने रूस से बात करके जापोरिज़िया में इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को अंदर जाने की परमिशन देने की अपील की। इस बीच पोलैंड में भारतीयों को लेने गए रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने जानकारी दी। कीव में एक और भारतीय छात्र को गोली लगी है जिसका इलाज चल रहा है। IAEA ने ट्वीट में बताया IAEA स्थिति के बारे में यूक्रेनी अधिकारियों के संपर्क में जापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हो रही गोलीबारी से वाकिफ है। IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने यूक्रेन के प्रधानमंत्री और यूक्रेनी न्यूक्लियर रेगुलेटर ऑपरेटर के साथ बात की। यूक्रेन के कीव से लगभग 48 किलोमीटर दूर डेरा डाले रूसी सेना के मेजर जनरल आंद्रेई सुखोवत्स्की की गोली मारकर हत्या कर दी। इस जंग के बीच हत्या को रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यूक्रेन पर हमले के दौरान अब तक 9 दिनों में रूस के 490 से ज्यादा सैनिक मारे गए। रूस रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को 498 सैनिकों के मरने की पुष्टि की। वहीं यूक्रेन मीडिया ने दावा किया रूस के 9000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया, जबकि 2800 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की भी जान गई। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई जगहों को चारों ओर से घेर लिया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दावा किया रूस अब ब्लैक सी के नजदीक बसे माइकोलोव शहर पर अटैक कर सकता है। यहाँ का एक कोस्ट गार्ड रूसी सेना के निशाने पर है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन को कई देशों का समर्थन मिल रहा है। इसकी वजह से रूस की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। 30 से ज्यादा देशों ने रूस के लिए एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। इसके जवाब में अब रूस ने अपने स्पेस रॉकेट में अमेरिका, जापान, ब्रिटेन का फ्लैग हटा दिया है। रोसकॉस्मोस रूसी स्पेस एजेंसी दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी में से एक है, जहां से रूसी रॉकेट लॉन्च किया जाता है। रोसकॉस्मोस 4 मार्च को 3 दर्जन वनवेव इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च करने वाला था, लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है जब तक कि वनवेव कंपनी की नई मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक रूसी एजेंसी सैटेलाइट को लॉन्च नहीं करेगी। वनवेव इंटरनेट कंपनी शुक्रवार को रूसी सोयूज रॉकेट पर 36 सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहती थी, लेकिन रोसकॉस्मोस ने मना कर दिया। इसके लिए रोसकॉस्मोस की तरफ से मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा वो वनवेव कंपनी के लिए रूसी सोयूज रॉकेट को लॉन्च नहीं करेगी। यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला करने के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए और ये प्रतिबंध लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। देशों की कोशिश है रूस की इकोनॉमी को गहरी चोट पहुंचाकर उसे रोका जाए। यूक्रेन पर जारी रूसी हमले को लेकर चीन का रूस कनेक्शन सामने आया। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन को पहले से यूक्रेन पर रूसी हमले की जानकारी थी। वहीं चीन ने रूस को फरवरी की शुरुआत में कहा था यूक्रेन पर हमला करने से पहले फरवरी बीजिंग ओलंपिक खत्म होने का इंतजार करें। रिपोर्ट में बताया विंटर ओलंपिक तक जंग टालने की रिक्वेस्ट उद्घाटन समारोह के दौरान की गई थी। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया गया जंग टालने को लेकर पुतिन और जिनपिंग ने सीधे तौर पर बातचीत की थी। भारत सरकार ने आज उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जिनमें बताया जा रहा था भारतीय छात्रों को यूक्रेन में बंधक बनाकर रखा गया है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि वह यूक्रेन में भारतीयों से लगातार संपर्क में है और ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। दरअसल रूसी सरकार ने दावा किया यूक्रेनी सेना ने भारतीय छात्रों को बंधक बनाकर रखा है। जिसके बाद सरकार ने यह बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि हमें किसी छात्र के बंधक बनाए जाने की कोई खबर नहीं मिली। हमने यूक्रेनी अथॉरिटीज से सहयोग मांगा है कि वे भारतीय छात्रों को खार्किव और आसपास के इलाकों से लेकर यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से तक ले जाने के लिए विशेष ट्रेनों का इंतजाम करें।
ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से लाखों लोगों को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के सबसे अधिक आबादी वाले शहर सिडनी में अगले 24 घंटों के भीतर आने वाले तूफान की वजह से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं 2 लाख लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आदेश दिया गया। तेजी से बढ़ते जलस्तर के बीच अधिकारियों ने 400 किलोमीटर के तटीय इलाके में भारी बारिश और तेज हवा की चेतावनी जारी की। इसमें सिडनी के पास के छोटे शहर भी शामिल हैं। तूफान ने पूर्वी तट के साथ क्वींसलैंड से न्यू साउथ वेल्स तक दक्षिण की ओर रुख किया। इस वजह से यहां नदियों और जलाशयों से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ऐलान किया कि वे अप्रैल में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ेंगे। मैक्रोन ने कहा है, मैं एक बार पर आपका विश्वास मांग रहा हूं। मैं सदी की चुनौतियों का सामना कर रहे आप लोगों के साथ नई चीजें तलाशने वाला उम्मीदवार हूं। यूके के कैंसर रिसर्च संस्थान एक शोध में ये बात सामने आई है कि 40% श्वेतों को उनकी लाइफस्टाइल के कारण कैंसर होता है। हालांकि कुछ को कैंसर होने का कारण आनुवंशिक होता है। कई कैंसर जनित रोगों का समय पर पता चल जाए तो इसे रोका जा सकता है। अध्ययन के मुताबिक श्वेत लोगों की तुलना में एशियाई लोगों में कैंसर की दर 38% कम, अश्वेत लोगों में 4% कम और मिश्रित विरासत वाले लोगों में 40% कम पाई गई। कैंसर रिसर्च में शामिल डॉक्टर कैथरीन ब्राउन ने बताया कि शरीर में कैंसर का विकास अलग अलग कारणों से होता है। किसी को आनुवंशिक रूप से जीन के जरिए कैंसर उभर जाता है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए अभियान ऑपरेशन गंगा के तहत अगले 24 घंटों में 18 विमान भारतीयों को लेकर लौटेंगे। शुक्रवार को 3,500 भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। वहीं शनिवार को 3,900 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। शुक्रवार तड़के और फिर सुबह रोमानिया से भारतीयों को लेकर 2 उड़ानें मुंबई पहुंची। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया, इनमें 3 फ्लाइट भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर की हैं। अन्य कमर्शियल फ्लाइट हैं। इनमें एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर और गो फर्स्ट की फ्लाइट शामिल है। पिछले 24 घंटों के दौरान ऑपरेशन के तहत 15 उड़ानों से 3,000 भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को रेस्क्यू करके 10 मार्च तक भारत सरकार घर वापसी कराएगी। इसके लिए कुल 80 उड़ानों को लगाया जाएगा। इनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के लिए केंद्र सरकार के 24 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 6,396 मामले आए। वहीं 201 लोगों की मौत हो गई। 13,450 लोग कोरोना को हराकर ठीक हुए। देश में कोरोना के एक्टिव केस घटकर 69,897 रह गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बताया, भारत में जनवरी महीने में कोरोना के रोजाना 3 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। अब वहीं मामले औसतन 96.4% के हिसाब से घटकर हफ्ते में 11,000 मामले तक पहुंच गए हैं। दुनिया से तुलना करें तो रोजाना मामलों में सिर्फ 0.7% मामले ही भारत में सामने आ रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय वायुसेना के 2 विमान गुरुवार रात और शुक्रवार सुबह 420 छात्रों को लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरे। इन विमानों ने रोमानिया के बुखारेस्ट और हंगरी के बुडापेस्ट हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। अमरोहा के गांव महेश्वरा में मामूली बात को लेकर 2 समुदाय के पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को यूक्रेन से लाया जा रहा है। इसी क्रम में बुरहानपुर का छात्र उबेद अपने घर पहुंचा। छात्र के घर पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लधवे ने पीएम मोदी का आभार जताया। वहीं छात्र के परिजनों ने भी भारत सरकार को धन्यवाद कहा। गोटेगांव महिला वित्त एवं विकास निगम अध्यक्ष अमिता चपरा का प्रथम नगर आगमन हुआ, जहां वैश्य महासम्मेलन ने उनका फूल मालाओं से गाजे बाजे से भव्य स्वागत किया। वहीं वैश्य महासम्मेलन ने शॉल, श्रीफल और मां नर्मदा जी के चित्र को भेंट किया। छत्तीसगढ़ में जारी बोर्ड परीक्षा को लेकर बिलासपुर के कोटा में विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने शालाओं की मॉनिटरिंग की। विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने 5 स्कूलों की परीक्षाओं के लिए संचालन, कोविड नियमों के पालन का निरीक्षण किया।
नौगांव पुलिस अधीक्षक ने अवैध शराब जुआ फड़ पर कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया। इसी क्रम में नौगांव पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जुआ फड़ पर कार्रवाई कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 17,510 रुपए जब्त किए। शासकीय बापू महाविद्यालय नौगांव राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा नौगांव के ग्राम ठटेवरा में 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शासन के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को दी जा रही है, जिसमें अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सीतापुर विश्वविख्यात 84 कुर्सी होली परिक्रमा मेले का शुभारंभ हो गया। इस परिक्रमा में देश के ही नहीं बल्कि विदेश तक के श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। श्रद्धालु 84 कुर्सी परिक्रमा को 15 दिन में पूरा करते हैं, जो 2 जिलों सीतापुर हरदोई से गुजरती है। सीतापुर में पति पत्नी के विवाद में सुलह के लिए गए युवक की दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों के इलाज के लिए सीएससी विस्वा में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़े उद्योग स्थापित करने के प्रयास भी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये बात मंत्रालय में जीएसटीपी रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण के दौरान कही। इस दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, मध्य प्रदेश राज्य नीति योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी सहित टास्क फोर्स के सदस्य मौजूद थे। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने ओबीसी के अधिकारों की जानकारी देने के लिए जन जागरण अभियान की शुरुआत की। राजधानी भोपाल के 7 नंबर स्टॉप पर रैली का स्वागत हुआ। अब ये जन जागरण यात्रा भोपाल से शुरू होकर मंडीदीप, अब्दुल्लागंज, शाहगंज, वक्तरा होते हुए रायसेन पहुंचेगी। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का जबलपुर के सैनिक सोसाइटी दाना पावर रामेश्वर साहू के घर में आगमन हुआ। इस मौके पर डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने यूक्रेन मामले पर कहा, यूक्रेन में फंसे छात्रों को सरकार को आसपास के देशों में नहीं बुलाना चाहिए। महाराजपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने खातेधारकों से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी अभिषेक चौबे के मुताबिक 2 साल पहले गरीब विकास संस्था के नाम पर ग्राम सैला में जनहित बैंक खाता खोला गया, जिसमें फर्जी तरीके से बैंक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई और लोगों को लोन का प्रलोभन दिया गया। बुरहानपुर की नेपा नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 में पार्षद सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। 6 मार्च को मतदान होना है, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के जनसंपर्क तेज हो गए हैं। भाजपा विधायक सुमित्रा कास्टिकर ने जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं के साथ चुनावट्टा और भातखेड़ा में सघन जनसंपर्क किया। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन ठगी करने वालों के हौसले बुलंद है। खरगोन की महेश्वर तहसील में एक युवक ऑनलाइन ठगी में लाखों रुपए गवा बैठा। चोली गांव के रहने वाले विशाल बिहारी लाल ठाकुर नामक इस युवक ने बैंक से 8 लाख रुपए का स्वीकृत कराया था। जब वह पैसा लेने बैंक पहुंचा तो बैंक ने नकद देने के लिए अलग प्रक्रिया बताई। विशाल ने इसकी सूचना पुलिस को दी। भोजपुर में कवि सम्मेलन के मंच से राजनीतिक कटाक्ष भी सुनाई दिए। कवि कुमार विश्वास ने मध्य प्रदेश सरकार पर तंज कसा। उन्होंने माइक व्यवस्था को लेकर कहा, सत्ता को ऊंची आवाज में सच्चाई सुनने की आदत नहीं। भोजपुर महोत्सव के समापन के दिन कवियों ने अपनी कविताओं से समावान दिया। कांग्रेस नेत्री किरण अहिरवार जो दारा विधानसभा से चुनाव लड़ने की फिराक में है, वे अपने संगठन को मजबूत करने के बजाय खुद की राजनीति चमकाने में जुटी है। महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव किरण अहिरवार इन दिनों विधानसभा में घूमती देखी जाती है। बीते दिनों इन्होंने 3 नियुक्तियों पर भी की, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन्हें आने वाले 2023 में विधानसभा से ही लेना देगा। गोटेगांव के नगर पालिका कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था, अनुकंपा नियुक्ति और अन्य मांगों को लेकर हड़ताल की। नगर पालिका के कर्मचारियों का कहना है, लंबे समय से वे प्रशासन से अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा, यदि प्रदेश शासन जल्दी ही उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देता तो उग्र आंदोलन करेंगे। हरिद्वार के बहादुराबाद वन चौकी पर तैनात वन दरोगा नंदकिशोर पांडे का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे किसी लकड़ी कारोबारी से पेड़ काटने के बदले में जुर्माने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग करते सुनाई दे रहे हैं। लेकिन आज एक बार पर नंदकिशोर पर इसरार नाम के युवक ने 10,000 की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया।
यूक्रेन में फंसा बाजपुर का बेटा वापस लौटाया। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्र रईस अहमद का बाजपुर एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी, तहसीलदार राजेंद्र सनवाल और परिजनों ने उत्तराखंड बॉर्डर पर प्रवेश करने पर जोरदार स्वागत किया। बेटे के सकुशल वापस घर पहुंचने पर इद्रीस अहमद ने सरकार प्रशासन का आभार जताया। यूक्रेन से लौटी गुना के हनुमान कॉलोनी निवासी श्रुति नायक से थाना प्रभारी ज्योति राजपूत मुलाकात करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने श्रुति नायक से चर्चा की, यूक्रेन के हालातों पर जानकारी ली। इसके साथ थाना प्रभारी ने यूक्रेन में फंसे अन्य छात्रों को भी सकुशल वापस लाने का आश्वासन दिया। कोरोना की तीसरी लहर के बाद वैज्ञानिकों ने चौथी लहर की आशंका जताई। इससे निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी। इसी के चलते गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भोपाल में अपने निवास से सेव द चिल्ड्रन के तहत 10 टीकाकरण रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर बुधनी नगर परिषद अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहा है। वहीं गुरुवार को नगर परिषद सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें भोपाल से एनजीओ टीम पहुंची। टीम ने नगर के व्यापारियों महिलाओं को कूड़ा कचरा प्रबंधन को लेकर समझाइश दी। डिंडोरी की कोतवाली पुलिस ने युवती की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें 1 मार्च को मुलैया टोला के खेत में एक युवती का शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने आला अफसरों ने मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया। एसआईटी की टीम ने घटना की बारीकी से जांच की। इंदौर में सियागंज व्यापारी की शिकायत के बाद कोतवाली थाना प्रभारी और 5 पुलिसकर्मी के बाद अब एसीपी को हटा दिया गया है। वहीं इस मामले की जांच पुलिस कमिश्नर ने डीसीपी को सौंपी। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 1 दिवसीय दौरे के दौरान व्यापारियों ने पुलिस पर मिलावट के नाम पर वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए। पुलिस कमिश्नर ने डीसीपी धर्मेंद्र भदौरिया को पूरे मामले की जाँच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। इंदौर के सर्वहारा नगर में रहने वाली 12वीं की छात्रा एमवाय अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक छात्रा को बुधवार शाम पेट में दर्द होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। गुरुवार को छात्रा मुस्कान का मैथ्स का पेपर था। ऐसे में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की भी आशंका जताई जा रही है।